Hello everyone, welcome to Pharmize. Here I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on evaporation. It is the part 6 where we'll discuss about evaporating pans and evaporating still. एंड ऑलरेडी मैंने इवापोरेशन पर पार्ट 5 तक कंप्लीट किया है, जहाँ पर बेसिकली आपका बी फार्म में या डी फार्म में भी जो भी थियोरेटिकल पोर्शंस होते हैं वो सारा कवर्ड है। एंड बी फार्म का जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में जो भी इवापोरेटर इक्विपमेंट्स है वो सारा कवर हो चुका है। जो लेफ्ट ओवर था वो था आपका डी फार्म में। इवापोरेशन में आप दो इक्विपमेंट्स जस्ट पढ़ते हो, दैट इज इवापोरेटिंग पैन्स एंड इवापोरेटिंग स्टिल, विच वॉज नॉट कवर्ड देयर। सो फॉर दैट आई एम मेकिंग दिस पार्ट। सो प्रीवियस जो भी पार्ट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इवापोरेटिंग पैन्स। सो इवापोरेटिंग पैन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ऑल, इवापोरेटिंग पैन्स जो है दे आर नथिंग बट द स्टीम जैकेटेड केटल और स्टीम जैकेटेड इवापोरेटर, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपका प्रीवियसली, जहाँ मैंने बी फार्म्स का जो भी इक्विपमेंट्स है इवापोरेशन रिलेटेड इवापोरेटर उनको मैंने डिस्कस किया है, स्टीम जैकेटेड केटल या स्टीम जैकेटेड इवापोरेटर। सो बोथ आर द सेम थिंग, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। सो बट सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग द डी फार्म्स इक्विपमेंट इवापोरेटर, सो दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग द थिंग। बेसिक एज आई टोल्ड दोनों सेम है। सो मूविंग टू द प्रिंसिपल, इवापोरेटिंग पैन जो है इट इज़ एन इवापोरेटर दैट इज़ यूज्ड फॉर बल्क इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एक्वस लिक्विड। यानी कि जब आपका एक्वस यानी कि वाटर सोल्यूशन या एक्वस सोल्यूशन है, जहाँ पे आपका वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है या आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्वस सोल्यूशन यानी कि आपका जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसमें सॉल्वेंट जो है वो आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है ना, आपको इवापोरेशन करके काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर को रिमूव करना है, तो आप इवापोरेटिंग पैन चूज़ करते हो। बेसिकली क्यों इसमें से ज़्यादा वाटर आपका रिमूव हो सकता है, बिकॉज ये जो पैन होता है इट इज़ ओपन पैन। आपने अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा तो आपको नज़र आया होगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, जहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन जब मैंने दिया पार्ट 6 का। सो वहाँ पे एक फिगर था, पिक्चर था, दैट वाज द रियल पिक्चर ऑफ इवापोरेटिंग पैन। सो बेसिकली क्या है, आप देख सकते हो कि ओपन सरफेस है, ऊपर से पूरी तरह से ओपन है, किसी तरह का वहाँ पर क्लोज्ड का क्लोज़र नहीं है, ठीक है, आपका कवरिंग नहीं है। सो सिंस कोई कवर नहीं है, ओपन सरफेस है, तो इवापोरेशन के लिए आपको लार्ज सरफेस एरिया मिलता है एंड दस यहाँ से आपका बल्क वाटर रिमूव हो सकता है, यानी कि ह्यूज अमाउंट में वाटर्स जो है वो रिमूव हो सकता है फ्रॉम एनी एक्वस सोल्यूशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन इसका बहुत सिंपल है। अगर हम इवापोरेटिंग पैन की बात करें तो बेसिकली दो ही चीज़ होता है, देन उसमें आप मॉडर्नाइज करो तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा और ऐड होता है, जैसे स्टेयरर और एट्सेट्रा, बट बेसिकली दो ही चीज़ होता है, दैट इज़ हेमिस्फेरिकल स्वैलो और हेमिस्फेरिकल चेम्बर या कंटेनर, एंड सेकेंड थिंग होता है आपका स्टीम जैकेट। सो बेसिकली आपका हेमिस्फेरिकल होता है, अदरवाइज अब आप कंफ्यूज हो गए कि अभी तो हमने जो पिक्चर में देखा वो सिलेंड्रिकल शेप था। जी हाँ, सिलेंड्रिकल शेप का भी मिलता है, बट हेमिस्फेरिकल को ज़्यादा बेस्ट माना जाता है बिकॉज उससे जो है ज़्यादा हीटिंग सरफेस मिलता है। सो बेसिकली आपका हेमिस्फेरिकल सरफेस का आपका कंटेनर रहता है, हेमिस्फेरिकल यानी कि हाफ स्पेयर की तरह, जो कि आपका आइदर कॉपर या स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम अदरवाइज एनामल्ड आयरन का बना होता है। एंड देन आपका जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है स्टीम जैकेट। स्टीम जैकेट मतलब कि एक डबल वॉल रहेगा कंटेनर के नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ, जिससे क्या होगा उस वॉल के अंदर स्टीम भरा हुआ रहेगा एंड ये स्टीम से ही हीट मिलेगा। आपका जो इवापोरेटर में जो भी लिक्विड आप डालते हो उसको हीट कहाँ से मिलेगा, स्टीम जैकेट से। मतलब स्टीम जैकेट एक कंटेनर के बाहर का कोटिंग है जिसमें आपका स्टीम भरा हुआ रहेगा एंड उसी के वजह से आपका क्या होगा कि आपको नज़र आएंगे कि आपको हीट मिलेगा। आपका जो लिक्विड है जिसको आप इवापोरेटर पैन के अंदर रखोगे उसको हीट मिलेगा एंड उसी की वजह से इवापोरेशन होगा। सो बेसिकली हेमिस्फेरिकल शेप एज आई टोल्ड इट गिव्स बेस्ट सरफेस वॉल्यूम रेशियो, किस चीज़ के लिए, फॉर हीटिंग, एंड साथ ही साथ लार्ज एरिया मिलता है इवापोरेशन के लिए, दैट इज़ वेपर्स फॉर्म होने के लिए लार्ज एरिया भी मिलता है। इवापोरेटिंग पैन्स का बेसिकली वही हो गया आपका हेमिस्फेरिकल स्वैलो यानी हेमिस्फेरिकल कंटेनर
and then steam jacket. So moving to the figure, so that you can get more clear about the construction. So यहाँ पे आप देख सकते हो excuse me, that is the diagram of evaporating pan. So basically आपका जो है यहाँ पर this is the pan, यहाँ पे आपका जो भी लिक्विड है जिसको आपको इवेपोरेशन करना है आप भर देते हो, आपको हीट मिलता है थ्रू द स्टीम, एंड स्टीम के लिए आपका जो बॉयलर आपको नज़र आ रहा है, बॉयलर जिसके द्वारा एक मशीन है जिसमें कि आपका वाटर जो है वो गर्म होता है एंड देन बॉयल होता है, एंड उससे आपका इवेपोरेशन जो है यानी कि वेपराइजेशन होता है, स्टीम जनरेट होता है। बेसिकली यहाँ पे अभी स्टीम जनरेट होता है। प्रेशर गॉज के द्वारा आप जो है प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो, कितना अमाउंट का कितना प्रेशर में आप स्टीम को चाहते हो कि अंदर जाए, जितना प्रेशर में आप चाहोगे आप कंट्रोल कर सकते हो थ्रू स्टीम गॉज। देन आपका स्टीम जो है वो स्टीम इनलेट से अंदर जाता है। दिस इज़ द जैकेट विच यू कैन सी ऑन द आउटसाइड, ये आपका जैकेट है। देन आपका यहाँ से हीट मिलता है, इस जैकेट के अंदर जब स्टीम भरता है तो वो स्टीम अपना हीट किसको ट्रांसफ़र करता है, टू द लिक्विड जो कि पैन के अंदर आपका है, पैन के अंदर जो है। देन आपका स्टीम के ही नीचे की तरफ आपको दिख सकता है कंडेंसेट है। स्टीम जब आपका अंदर जाएगा, हीट ट्रांसफ़र होने के बाद स्टीम जब ठंडा हो जाएगा तो वो वापस से पानी बनेगा, लिक्विफाई होगा फ्रॉम गैस, दैट इज स्टीम से वो वापस लिक्विफाई होगा। तो ये जो कंडेंसेट आउटलेट है दैट इज़ जो कूल डाउन लिक्विड है वो आपका आ जाएगा, कूल्ड स्टीम जो है, जो भाप आपने भरा वो निकल जाएगा। एंड आपको एक और नज़र आ रहा है कंडेंसेट, जहाँ से आपका कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट को आप निकाल सकते हो। आपका जब जो भी मटेरियल है वो जब आपका पूरी तरह से आपका मटेरियल जब गर्म हो जाए, जितना वाटर आप चाहते थे कि निकल जाए वो तो पैन के अबव से आपका ओपन पैन है वो निकल जाएगा। जो गाढ़ा प्रोडक्ट बचेगा उसको आप, जो मैंने दिखाया कंडेंसेट प्रोडक्ट आउटलेट भी उसको आप कह सकते हो, जो आपका ब्लू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं वो आपका आउटलेट है जहाँ से आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा आफ्टर सफिशिएंट इवापोरेशन ऑफ द लिक्विड। जब आपका स्टीम के द्वारा आराम से जितना निकलना है, जितना स्टीम की वजह से अंदर का पानी गर्म होगा, अंदर का पानी जितना रिमूव होगा उसमें घुला हुआ जो भी सॉल्यूट था वो गाढ़ा होगा, एंड देन आप कलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द प्रोडक्ट कंडेंसेट। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द वर्किंग प्रोसीड्यूर। सो बेसिकली वर्किंग प्रोसीड्यूर की बात करें तो होप दैट आप लोगों को अभी तक क्लियर हो चुका है। सो बेसिकली होता क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन, दैट इज़ जो आपका पतला सोल्यूशन है, दैट यू टेक इनटू द पैन, स्टीम आप भरते हो थ्रू द स्टीम इनलेट इनटू द जैकेट, जिससे क्या हो, सो दैट द पैन गेट्स हीटेड। देन ये जो इवापोरेटर है, द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड रिजल्ट्स फ्रॉम कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन मोड में आपका जाता है। मीन्स आपका लिक्विड जो है, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, कंडक्शन आपका क्या होता है जब मेटल के अंदर हीट ट्रांसफ़र होता है, एंड कन्वेक्शन होता है जब फ्लोइंग लिक्विड के अंदर। तो आपके पैन के अंदर लिक्विड है तो लिक्विड के हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में हीट कैसे ट्रांसफ़र होगा, हीट कैसे जनरेट होगा, कन्वेक्शन मोड से। तभी वो धीरे 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 आपके हर एक लिक्विड के अंदर जब हीट आ जाएगा तब वो इवापोरेट करके आपका पैन के अबव से वेपराइज हो जाएगा। सो आपका कन्वेक्शन करंट से, कन्वेक्शन मोड से आपका पूरा हीट ट्रांसफ़र होता है, एंड देन आपका जो है सफिशेंट अमाउंट में जो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है उस डाइल्यूट सॉल्यूशन से आपका वाटर रिमूव आउट हो जाएगा। देन क्या होता है, देन द कंसनट्रेटेड लिक्विड इज कलेक्टेड थ्रू द आउटलेट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पैन, पैन के नीचे की तरफ जो आपका आउटलेट, जो कि मैंने अभी डायग्राम में दिखाया कंडेंसर आउटलेट, वहाँ से आपका गाढ़ा प्रोडक्ट को आप कलेक्ट करते हो। नाउ मूविंग टू द एप्लीकेशन, दैट इज़ यूजेस क्या है। सो बेसिकली आपका कंसनट्रेट करने के लिए एक्वस लिक्विड्स को, दैट इज़ आपका वाटर एज अ सॉल्वेंट जहाँ पे रहता है, दैट इज़ नोन एज एक्वस लिक्विड या एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन को गाढ़ा बनाने के लिए देन आपका थर्मोस्टेबल लिक्विड्स, जो क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हीट आपको अच्छा खासा मिल रहा है, हाँ आप डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रख रहे हो, स्टीम पे ही रख रहे हो, बट बेसिकली आपका इवेपोरेशन जो हो रहा है वो आप स्टीम के वजह से हो रहा है। स्टीम काफ़ी ज़्यादा गर्म चीज़ होता है, तो बेसिकली आपका जो भी लिक्विड है उस लिक्विड का स्टेबिलिटी होना चाहिए कि वो हीट में स्टेबल रहे, हीट में डैमेज ना हो। सो वैसे प्रोडक्ट्स के कंसनट्रेटिंग के लिए आप इवेपोरेटिंग पैन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि लिक्योराइज एक्सट्रैक्ट्स वगैरह के लिए।
Now next, talking about advantages. So basically pans can be constructed for small to large. पहला है कि पैन को आप छोटा साइज़ का भी रख सकते हो, बड़ा साइज़ का भी, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इसका साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये एक फ़ायदा है कि वेरियस साइज़ में आपको अवेलेबल हो सकता है। देन ऑपरेट करना इजी, यू कैन सी इसका कंस्ट्रक्शन इजी है, मेंटेनेंस भी ऑब्वियसली इजी है, क्लीन वगैरह करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है ना, ऑपरेट करने में भी। नाउ नेक्स्ट आपका है कि इसका इंस्टॉलेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन है नहीं, सो इसको इंस्टॉल करने में या इसको मेंटेनेंस करने में कोई खास खर्च नहीं आती है, लो कॉस्ट। एंड देन वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली यू कैन सी दैट यू कैन यूज़ वेरियस मेटल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इवेपोरेटिंग पैन, लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन एट्सेट्रा। देन आप इसको स्टर कर सकते हो मैनुअली, यानी कि अगर आपको हीट को स्प्रेड करना है लिक्विड में, आप चाहोगे कभी भी किसी लिक्विड को जब गर्म करना होता है, मान लीजिए आप चाय बना रहे होते हो, अगर आपको चाहिए कि चाय का जो आपका जो भी चाय में जो भी पानी आप पत्ते डाले हैं वो जल्दी गर्म हो, तो आप क्या करते हो, स्टर कर देते हो। स्टर करने से क्या होता है कि वो जल्दी आपका वहाँ पर डिज़ोल्व हो, जल्दी आपका डिज़ोल्व तो खैर होता ही है, जल्दी आपका हीट स्प्रेड होता है स्टरिंग करने से। तो आप मैनुअली स्टेयर भी कर सकते हो कि ओपन आपका है पैन, आप उसमें स्टरिंग कर सकते हो, जल्दी आपका इवेपोरेशन जनरेट होगा। और मैंने आपको जैसे कि बताया था, किसी किसी मशीन में स्टरर लगा रहता है जिससे कि हीट आपका जल्दी स्प्रेड हो। सो स्टर करने से आपका जो है जल्दी आपका प्रोडक्ट रिमूवल होगा, यानी कि जल्दी आपका वाटर जो रिमूव आप करना चाहते हो वो जल्दी रिमूव वगैरह हो सकता है। तो ये एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज की बात करें तो होल ऑफ द लिक्विड, पूरा का पूरा लिक्विड ऑल एट अ टाइम आपका जो है हर टाइम वो गर्म हो रहा है कंटिन्यूसली पूरा लिक्विड, जिससे क्या हो सकता है, अब अगर वो हीट स्टेबल नहीं है तो वो डिकम्पोज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। देन इवापोरेटिंग सरफेस के ऊपर फोम आपका पैदा होता है। फोम यानी कि फेन आने लगता है, यहाँ पर चांसेस होते हैं फेन आने के, एंड फेन आने से क्या होगा कि इवापोरेशन आपका घटेगा, क्योंकि फोम्स अगर कवर कर दे सरफेस को, आपके लिक्विड के सरफेस के ऊपर फोम बनने लगे तो फोम के थ्रू इवापोरेशन नहीं हो पाता। सो वहाँ पर क्या होगा, इवापोरेशन का रेट घट सकता है, सॉलिड्स डिपॉजिट हो सकता है बॉटम में, विच मेक द स्टरिंग नेसेसरी। तब आपको स्टर करना ही होगा। अगर मान लीजिए आप जब गाढ़ा कर रहे हो आपके सॉल्यूशन को, सॉल्यूट धीरे धीरे अगर नीचे बैठने लगे, आपका सॉलिड सॉल्यूट है तो वो नीचे अगर बैठने लगे, सेटल होने लगे, तो एट दैट टाइम आपको नेसेसरी होगा कि आप स्टर करो। नहीं स्टर करोगे तो इक्वली आपका वाटर जो है वो रिमूव नहीं होगा। देन आपका क्या हो सकता है, पैन आपका यूज़ कर सकते हो। जो मोस्ट आपका नेसेसरी पॉइंट है टू बी नोटेड, दैट इज़ जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस एक्सट्रैक्ट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब वाटरी एक्सट्रैक्ट्स, वाटर का सॉल्यूशन होना चाहिए, साथ ही साथ वो हीट स्टेबल भी होना चाहिए। So anyways, one more disadvantage, that is they cannot be used for evaporating extracts containing organic solvents. Organic solvents अगर है such as alcohol, उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए जनरली यूज़ होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए आप उसको गाढ़ा करने के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जनरली क्या होगा, जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा आपका इवापोरेशन हो जाएगा, क्योंकि ओपन कंटेनर है ये। सो नाउ नेक्स्ट मूविंग टू the evaporating still, but before that, today's IQ fact. So today's IQ fact is on health and emotion. So do you know, anger can weaken your liver, worry can weaken your stomach, stress can weaken heart and brain, fear can weaken kidney. जी हाँ, अगर आपको गुस्सा आता है तो उससे आपका लीवर कमज़ोर हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा वरीड हो किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा फिक्र है आपको, तो उससे आपका स्टमक अपसेट रहता है, स्टमक कमज़ोर होता है। एंड देन आपका अगर स्ट्रेस हो तो आपका हार्ट एंड ब्रेन को उससे अफेक्ट पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। एंड फियर से आपका किडनी कमज़ोर होता है। आपने कभी देखा होगा छोटे बच्चे या जनरली आम आदमी को अगर डर लगता है तो उससे आपको वॉशरूम या टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ती है। द नीड इज़ जस्ट ड्यू टू द रीज़न की फियर से आपका किडनी वीक होता है। सो नाउ मूविंग टू इवापोरेटिंग स्टिल। सो इवापोरेटिंग स्टिल की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी हद तक इवापोरेटिंग पैन की तरह रहता है। डिफरेंस क्या है, इवापोरेटिंग पैन के ऊपर कवर नहीं रहता है, इसके ऊपर कवर रहता है, मतलब वो अगर ओपन पैन है इसको आप कह सकते हो कवर्ड पैन है, एंड साथ ही साथ यहाँ एक कंडेंसर लगा होता है, दैट इज़ द डिफरेंस। सो मूविंग टू द प्रिंसिपल,
It is similar to evaporating pan containing a cover slip. लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स आर इवापोरेटेड इन अ क्लोज्ड पैन. यहाँ पर किसी भी लिक्विड, ऐसा नहीं कि आपका ऑर्गेनिक नहीं ले सकते हो, सिर्फ वाटर ले सकते हो, ऐसा नहीं है. यहाँ पर ऑर्गेनिक किसी भी लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स को आप इवापोरेट कर सकते हो. क्लोज्ड पैन रहता है बेसिकली. सो कंस्ट्रक्शन की बात करें, सो इट कंसिस्ट ऑफ अ जैकेटेड इवापोरेटिंग पैन. जैसे कि मैंने बताया, इवापोरेटिंग पैन बेसिकली यहाँ पे रहता ही है. उसके साथ आपका क्या रहता है, सिलेंड्रिकल कवर. एक कवर रहता है सिलेंड्रिकल शेप में, एंड ये कवर इज़ कनेक्टेड टू अ कंडेंसर. अभी मैं फिगर आपको दिखाऊंगी, डायग्राम दिखाऊंगी. एक कंडेंसर साइड में रहता है जिससे ये कवर कनेक्टेड रहता है, यानी कवर के थ्रू एक कनेक्शन बना रहता है साइड के कंडेंसर से. एंड देन ये जो पूरा ओवरऑल असेंबली है, ऑल सेटअप इज़ नोन एज स्टिल. ये पूरा जो सेटअप है, इट इज़ नोन एज इवापोरेटिंग स्टिल. कवर जो है, इट इज़ क्लैम्प्ड विद द इवापोरेटिंग पैन, यानी कि वो अटैच रहता है इवापोरेटिंग पैन के साथ. So let's get clear with a diagram. So here it is, you can see the evaporating still. ये पूरा सेटअप को evaporating still कहते हैं. So basically आपका होता क्या है, ये आपका स्टीम इनलेट है जहाँ से स्टीम आप भरते हो. मैंने बता दिया कैसे क्या होता है. सो स्टीम यहाँ पर आता है. वेंट किस लिए है, अगर आपका गर्म स्टीम है जो आपका पूरा हीट को स्प्रेड करने के बाद भी अभी भी गर्म है, गैसियस फेज में है, सो वो वेंट के थ्रू निकलता है. अगर वो ठंडा हो गया, देन कंडेंसेट आउटलेट है जहाँ से वो निकल जाएगा. मतलब आपका स्टीम अगर ठंडा हो जाता है तो वो वहाँ से निकलेगा. देन आपका जो है, जैसे इवापोरेटिंग पैन में है प्रोडक्ट आउटलेट नीचे बना हुआ, बिल्कुल यहाँ पर भी वही है. जो गाढ़ा आपका लिक्विड होगा वो नीचे आ जाएगा. एंड जो आपका एक्सेस वाटर जो आपका इवापोरेट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वो आपका यहाँ पर आपका कवर लगा है. कवर के थ्रू ऊपर से यहाँ पे एक होल रहता है. जो होल क्या करता है, जो एक्सेस वाटर है उसको कलेक्ट करके कंडेंसर की तरफ भेजता है. कंडेंसर में जाकर वो क्या होता है, कूल हो जाता है. यहाँ से वो भाप की तरह जाता है. जो आपका एक्सेस लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, अल्कोहल है, वाटर है, वो जाएगा. जाने के बाद यहाँ आपका कलेक्ट होगा एंड देन इनटू द साइड ऑफ द कंडेंसर, वहाँ कलेक्ट होगा. एंड देन आप देख सकते हो एक आउटलेट जहाँ से आप अपना एक्सेस जो भी आपका वाटर रहेगा वो आपका कलेक्ट हो जाएगा. दैट इज़ यहाँ से आ कर के देन आपका यहाँ पर वाटर हो या अल्कोहल या जो भी आपका सॉल्वेंट था जिसको आप रिमूव करते हैं. इवापोरेशन हम क्यों करते हैं, जब हमें कोई लिक्विड गाढ़ा बनाना है. गाढ़ा बनाने के लिए क्या होता है, सॉल्वेंट हम रिमूव करते हैं. तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो आपका यहाँ से निकल जाएगा कंडेंसर. तो यही आपका बेसिकली डिफरेंस है दैट इवापोरेटिंग पैन एंड इवापोरेटिंग स्टिल को अलग बनाता है. इवापोरेटिंग स्टिल का ही, इवापोरेटिंग पैन जो है वो इवापोरेटिंग पैन इवापोरेटिंग स्टिल का ही आपका पार्ट है. वेर यू कैन सी the bottom portion of evaporating still is actually the evaporating pan, but the difference यहाँ पे कवर है, सिलेंड्रिकल कवर. सिलेंड्रिकल कवर के ऊपर से एक आपका पाइप है जो कि कंडेंसर से कनेक्ट होता है. कंडेंसर में भी आप देख सकते हो कि लिक्विड भरे हुए हैं एंड बीच में पाइप आपका जिगजैग में, यानी कि आपका स्प्रिंग के लाइक रोटेट करते हुए आपका कंडेंसर का पाइप है. सो वो क्यों है, लिक्विड वहाँ पे क्या करेगा, जो आपका भाप, एक आपका यहाँ पे दो लिक्विड है, एक लिक्विड हीट दे रहा है दैट इज स्टीम, जिसको आप स्टीम बोलते हो, और बाकी आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो लिक्विड जो भाप बन के ऊपर जाएगा वो कंडेंसर में कलेक्ट हो रहा है. सो वहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि भाप बनकर ऊपर जा रहा है. अगर वो ठंडा नहीं होता तो पूरी तरह से ठंडा होकर के आपका कलेक्ट होगा. तो एक एडवांटेज यहाँ पर क्या होता है जो कि मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी, बट एक एडवांटेज क्या होता है, इवापोरेटिंग पैन में जो भी आपका लिक्विड वेपराइज होता है, आपका डाइल्यूट सोल्यूशन से वेपराइज होता है, वो सीधे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इवापोरेट हो जाता है. बट यहाँ पे फ़ायदा क्या है, कवर स्लिप की वजह से, कवर की वजह से आपका क्या है कि आपका जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो एक्सेस सॉल्वेंट था वो सॉल्वेंट आपका वेस्ट नहीं होगा, आपको रिसाइकल हो जाता है. आपको कंडेंसर के थ्रू वापस से वो लिक्विड मिल जाता है, वो आपके एटमॉस्फेयर में नहीं निकलता है, आपको कलेक्ट हो जाता है. सो नाउ मूविंग टू द वर्किंग प्रोसीड्यूर. सो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपका डाइल्यूट लिक्विड इट्स फेड इनटू द स्टील. आपका जो इवापोरेटिंग पैन का जो पोर्शन है, यहाँ पर इवापोरेटिंग स्टील में जो पैन है, इनटू दैट आप अपना डाइल्यूट सॉल्यूशन या डाइल्यूट लिक्विड को भरते हो. कवर इज क्लैम्प्ड, कवर को आप अटैच करते हो. देन स्टीम इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जैकेट.
स्टीम आप जैकेट के अंदर भरते हो, देन लिक्विड इज इवापोरेट, जो आपका डाइल्यूट लिक्विड है या डाइल्यूट सोल्यूशन है उसमें से अब लिक्विड इवापोरेशन होना स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टीम के थ्रू उसको हीट मिलेगा। हीट मिलेगा बाय कन्वेक्शन मेथड, आपका जो है हीट स्प्रेड होगा पूरे लिक्विड में। देन धीरे 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 लिक्विड्स इवापोरेट होने लगेगा, एंड देन इवापोरेशन होने से क्या होगा, एंड कंडेंस्ड इन द कंडेंसर, जो आपका साइड में कंडेंसर था वहाँ पे ठंडा लिक्विड, जो भी एक्सेस लिक्विड भाप बन के निकल रहा है, दैट विल बी कलेक्टेड थ्रू द कंडेंसर। देन प्रोडक्ट जो कि कंसेंट्रेटेड लिक्विड है, एक डाइल्यूट लिक्विड का सॉल्वेंट आपका कंडेंसर से हुआ, प्रोडक्ट जो कि कंसेंट्रेटेड लिक्विड है वो आपका कलेक्ट होगा थ्रू द प्रोडक्ट आउटलेट, जो कि नीचे की तरफ है। एडवांटेजेस की बात करें तो ईजी टू क्लीन एंड मेंटेन, ये भी आपका ईजी टू क्लीन एंड मेंटेन है। देन इट अलाउज द इक्विपमेंट टू बी यूज्ड फॉर सॉल्वेंट अदर देन वाटर। एज आई टोल्ड, यहाँ पर आप पानी के अलावा भी दूसरा, क्योंकि यहाँ पर आपका कवर है दस आपका अलॉन्ग विथ वाटर, अगर कोई और सॉल्वेंट भी है तो उसको अगर आपको कंसनट्रेटेड बनाना है, यू कैन यूज़ इवापोरेटिंग स्टिल, जैसे कि इथेनॉल अगर हो तो। देन डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऑल द लिक्विड इज हीटेड एट टाइम, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि सारा का सारा लिक्विड एक साथ हीट होता है। सो अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हीट स्टेबल नहीं है, थर्मोस्टेबल नहीं है, तो वो डैमेज हो सकता है। देन द हीटिंग सरफेस इज़ लिमिटेड, यहाँ पर लेकिन आपका हीटिंग सरफेस बहुत ज़्यादा आपको नहीं प्रोवाइड होता है, लिमिटेड हीटिंग सरफेस आपको मिलता है, ये एक डिसएडवांटेज है। एक चीज़ और जो एप्लीकेशन यहाँ पे एडेड नहीं है या यूज़, तो यूज़ की अगर बात करें यू कैन नोट इट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल द यूजेस, इट कैन बी यूज्ड फॉर कंसनट्रेटिंग लिक्विड अदर दैन एनी लिक्विड अदर दैन एक्वस सॉल्यूशंस, मीन्स एक्वस लिक्विड के अलावा अगर कोई और भी लिक्विड आप कोई भी और लिक्विड सॉल्यूशन या लिक्विड उसको आप, जैसे कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन है एट्सेट्रा, उसको भी आप कंसनट्रेटेड कर सकते हो। देन सेकेंड जो आपका इसका यूज़ है, दैट इज़ द सॉल्वेंट कैन बी यूज्ड एंड रिसाइकल्ड, इसको आप एडवांटेज में भी डाल सकते हो कि जो आपका सॉल्वेंट है विच गेट्स आउट थ्रू इवापोरेशन, द सॉल्वेंट ऑफ द डाइल्यूट लिक्विड विच इज़ इवापोरेटेड कैन बी रिसाइकल्ड, आप उसको रिसाइकल कर सकते हो। कैसे? बाई कलेक्टिंग थ्रू द कंडेंसर, कंडेंसर से आप उसको कलेक्ट करते हो एंड रिसाइकल कर सकते हो। तो इसका जो दो यूज़ है, बेसिकली इसका यूज़ तो वही है, एक एप्लीकेशन है दैट इज़ इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी सॉल्यूशन अदर दैन एक्वस सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशन के अलावा वेरियस सॉल्यूशंस को भी कंसनट्रेटेड के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एंड एडवांटेज में इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो दैट द सॉल्वेंट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर विच कैन बी रिसाइकल्ड। ओके, सो एनीवेज नाउ आपका विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट विल बी ऑन डिस्टिलेशन, हमारा इवोपरेशन कंप्लीट होता है, सो डिस्टिलेशन आपका आएगा। फॉर मोर वीडियोज एंड गो एंड चेक माई चैनल। होप दैट यू हैव फाउंड माई वीडियो यूजफुल। इफ yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.